यशवंत यादव का प्रश्न है। मैंने सुना है आपने बहुत सारे कंपनी के प्लान डिज़ाइन किए हैं, आपके हिसाब से बेस्ट प्लान में क्या होना चाहिए? बहुत सही सवाल है। जैसा मैं पहले भी बोल चुका सर कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले तो एथिक्स है, नीयत है। तो पहले एथिक्स चेक करो जी, एथिक्स। नंबर 2, कोई भी कंपनी पे टर्नओवर पे पैसा आता है तो सेकंड हमेशा प्रोडक्ट होना चाहिए। कई बार लोग प्रोफाइल को वरीयता देते, मैं नहीं देता कभी ज़िंदगी में। एक नई कंपनी खोले, प्रोडक्ट अच्छा हो, क्योंकि टर्नओवर प्रोडक्ट से होने वाली है जी। और थर्ड आता है फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है तो आपको जल्दी और कम में भी पैसा आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यदि थोड़ा टफ है तो आपको वही सक्सेसफुल रेट मिलेगी। तो मेरा मानना कि स्टेज बाय स्टेज दो तीनों पार्ट एक काउंट करते हैं। प्रोफाइल को मैं वरीयता नहीं देता और कभी नहीं देता, ना दूंगा, क्योंकि रिलायंस छोड़ते रिलायंस को, अमेजॉन घर के गैराज से खुला था, और आपके फ्लिपकार्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट देखो गैराज से खुला था, एप्पल गैराज से खुला था, और नेटवर्क मार्केटिंग की भी कुछ कंपनियां दो दोस्त मिलकर बालकनी शुरू किए, तो जो वर्ल्ड के नंबर 1 बोली जाती है। तो प्रोफाइल में वैल्यू मैं नहीं करता। मेरा माना सर एथिक्स, प्रोडक्ट, देन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ये 3 चीज़ को यदि हम सीरीज से देखे चेक करें तो बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पॉइंट तो कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा, लोगों को थोड़ा लगेगा कि विरोधाभास वाली बात होगी, लेकिन मैं अपना भी बताता हूँ जी। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफाइल की एक महत्व मैं इसलिए मानता हूँ अखिलेश जी, आपका उसमें ना इनपुट चाहिए जी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आपने तो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, और मैं पिछले 23 सालों से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ। तो लाखों कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे रजिस्टर्ड हुई हैं और उन्होंने काम भी शुरू किया है। बिल्कुल सही सर। लेकिन आज अगर हम लोग देखें कि सही कंपनियां कितनी हैं तो फिंगर्स पे काउंट आप कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ये बता रही है कि जो नई कंपनियां खुलती हैं उनमें से बहुत कम कंपनियां 5-7-10 साल पूरे कर पाती हैं, अदरवाइज किसी न किसी वजह से वो बंद हो जाते हैं। तो ये हिस्ट्री तो ये बता रही है कि भाई आपने बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आप वाली बात भी सही है कि भाई अमेजोन भी ऐसे ही बनी थी, रिलायंस भी ऐसे ही बना था, लेकिन चूंकि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री बता रही है तो आपके पास में बहुत एक प्रकार से बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप हर पैरामीटर्स पे चेक कर पाएँ और आप ये देखें कि यार ये कंपनी जरूर चलेगी। मतलब इसको मैं वैसे मानता हूँ, आप इसको रिलेट करेंगे जैसे शेयर मार्केट में एक नई कंपनी है, तो वो अगर आपकी अच्छी बन गई तो फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। रिस्क फैक्टर हाई है सर, बिल्कुल सही है। रिस्क फैक्टर हाई है। एक TCS जैसी कंपनी का शेयर लेंगे तो डूबेगा नहीं, लेकिन ये तय है कि आप उसको ना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा। तो मुझे लगता है ऐसे ही रिस्क डायरेक्ट सेलिंग सर, रिस्क फैक्टर ज़्यादा। लेकिन सर ना इसका जवाब ये है कि जो पहली 2 पैरामीटर थी, नई कंपनी अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे पाती, मैंने देखा है ध्यान से, या नई प्रोडक्ट कंप्रोमाइज करती है एथिक्स से। यदि ये 2 पैरामीटर सही है तो तीसरा अपने आप से हो जाएगा। तो उम्मीद है कि फिर वो लंबी कंपनी जी जाएगी। बिल्कुल। यदि एथिकल है डे 1 से, उनको ये नहीं है कि ये लीडर भाग जाएगा इसलिए ले आओ सेटिंग करो कुछ भी दे दो। यदि मजबूत है ना, फाइनेंशियली मजबूत है, तो आपको लालच दे के आपको अनएथिकल प्रैक्टिस पे नहीं लेके आना चाहेगी। बोले सर हमारा सर ये कंडीशन है, इस पे आ सकते हो, आओ नहीं जाओ। यदि ऐसी कंपनी है जो एथिक्स पे टिकी हुई है, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। एथिक्स ही तो एक ऐसी चीज है अखिलेश जी, उसका पैमाना नहीं मालूम चलता। सर मेरा यही मानना है कि यदि किसी कंपनी के MD के साथ, CEO के साथ, लीडर के साथ थोड़ा सा होमवर्क करो, हाँ बातचीत करो, जानबूझ के अनएथिकल बातें आप करो अपनी तरफ से, तो उनको निकल करेक्टर आ जाता है। फिर तो मेरा मन को चेक करो, पैरामीटर आप चेक करो कैसे निकालोगे। हमारे एक साथी थे, तो वो किसी सत्संग से जुड़े हुए थे जी। तो जब भी वो ट्रैवल करते थे साथ में, तो वो किसी ढाबे पे जाते तो वो चेक करने के लिए नॉनवेज बनाता नहीं बनाता, तो जाते पूछते थे कि भैया अंडे की भुर्जी मिल जाएगी। तो अगर वो बोलता थोड़ा बहुत कि हाँ मिल जाएगी या ला के दे दूंगा, तो उस पर बिल्कुल खाना नहीं खाते थे। जी बिल्कुल। और वो बोलता कि नहीं इस नाम भी मत लेना, तो बोले हाँ यहीं बैठना है। फिर सर मुझे भी स्टोरी याद है कि मैं एक सेमिनार ले रहा था, लगभग 300 लोग सेमिनार रहे होंगे। एक आदमी खड़ा हो गया बीच में, अच्छा अच्छी खासी चल रही थी, सर आपके प्रोडक्ट तो काम ही नहीं करते और आप समझा रहे बहुत अच्छे। अब मैं टेंशन में क्या बोलूँ, मेरे सेमिनार में हम कहे भाई साहब पानी बहुत कम पीते होगे। अरे पानी बहुत ज़्यादा देते हो कैप्सूल के साथ में, इसलिए। हाँ सर मैं सर एक ढक्कन पिलाता हूँ। साला इसीलिए काम नहीं करता, सप्लीमेंट के साथ पहले पानी ज़्यादा दिया करो फिर काम करेगा। अब यदि मैं उससे पूछता कि पानी पिलाते हो ठीक से कि नहीं, तो बोलता हाँ पिलाता हूँ। तो क्या बोलता मैं? तो मैंने उससे उल्टा सवाल किया कि भाई पानी अब बहुत ज़्यादा देते होगे इसलिए काम नहीं करता। बोला नहीं सर एक ढक्कन देते हैं बस। तो कई बार सर जब आप नेगेटिव बातें करते हो तो रियल करेक्टर निकल के बाहर आ जाता है। यस चलिए, बहुत बढ़िया तरीका बता दिया आपने।